देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसमें बोला है यूजिंग फोरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फंक्शन शो डैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई ओवर 2 के की पावर माइनस के एक्स और जो x ग्रेटर देन 0 है और k भी ग्रेटर देन 0 है। अब फोरियर कोसाइन इंटीग्रल जो होता है वो इस तरह लिखा जाता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर 2/पाई भी लिखा जाता है लेकिन मैं इसको आखिरी में लिखना पसंद करता हूँ। तो देखो 0 से इन्फिनिटी और यहाँ पर आता है कॉस यू एक्स और डी यू और 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस यू टी डी टी। अब आखिरी में 2/पाई भी लिख दिया जाता है ऐसे ही। अब इसको ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है हमारा फोरियर, इसको मैं लिख देता हूँ फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का ये रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो यहाँ पर एफ ऑफ टी दिया गया है लेकिन यहाँ पर कहीं भी हमको बताया नहीं गया है कि एफ ऑफ एक्स है क्या है, तो मैं एफ ऑफ एक्स को अज्यूम करूँगा जो कि यहीं से मैं लूँगा। अब देखो ये हमारा है ना, यहाँ पर ई की पावर माइनस के एक्स है क्योंकि हमें इंटीग्रल को प्रूफ करना है। ये तो इंटीग्रल यहाँ पर ऐसे बनेगा ना, लेकिन एफ ऑफ एक्स देखो हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा है ना एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इस तरह मतलब दे रखा है, इनडायरेक्टली ऐसे ही दे रखा है। तो हमें एफ ऑफ एक्स यहाँ से निकालना है लेकिन यहाँ पर देखो पाई ओवर 2 के दे रखा है। जब हम इसको एफ ऑफ टी में डालेंगे, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारा देखो क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स हमारा दे रखा है सिंपली ई की पावर माइनस के एक्स है। मैंने पाई ओवर 2 को निगलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पर तुम एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी ई की पावर में, बल्कि यहाँ पर कोई वैल्यू में कोई चेंज भी नहीं आएगा और इसलिए कोई मतलब कि इसका पार्ट भी नहीं है इसका एफ ऑफ एक्स का। और जब हम यहाँ पर देखो टी डालने को बोला गया है, तो जब यहाँ पर एक्स की जगह टी डालोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा ये। अब एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस के टी हो गया, तो इसको अब हम यहाँ डाल देंगे। और अब एक और चीज़ नोटिस करो कि यहाँ कॉस डब्ल्यू एक्स है और डी डब्ल्यू है, तो यहाँ पर देखो एक्स के साथ ये डब्ल्यू है लेकिन यहाँ पर देखो डब्ल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पर यू को रिप्लेस किया गया है डब्ल्यू से, u को रिप्लेस किया है w से और du को हम कर लिख सकते हैं dw। अब तो यहाँ पर अब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2/पाई और ये देखो लिमिट जा रही है 0 से इन्फिनिटी कॉस, अब u की जगह w डाला तो w हो जाएगा wx dw, अब 0 से इन्फिनिटी फिर से लिमिट जाएगी और f ऑफ t की जगह आ जाएगा e की पावर माइनस के टी और कॉस यू की जगह आ जाएगा डब्ल्यू और टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी फार्मूला लगेगा इसमें। तो फार्मूला जो मतलब कि ऐसी फॉर्म बनती है कि फॉर्म ऐसे अगर तुम्हें दिखाई दे, अगर इंटीग्रल ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का इंटीग्रल जो होता है ना, अगर तुम्हें दिखाई दे तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि मैं दिखाने वाला हूँ। ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ये कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। बस ये जो इंटीग्रल अगर इस फॉर्म में दिखे तो ये आ जाता है, लेकिन यहाँ पर देखो 0 से इन्फिनिटी लिमिट भी दे रखी है, तो यहाँ पर मैं लिमिट भी यहाँ पर आखिरी में लगा ही दूंगा इसको। तो जब देखो अब अच्छा लिमिट, अब इसको एक ए एक्स यहाँ पर दे रखा है ना, तो यहाँ पर देखो ए की जगह यहाँ पर माइनस के है और बी की जगह देखो यहाँ पर क्या है, बी की जगह डब्ल्यू है इस बार, तो बी की जगह हमारा डब्ल्यू है और हमारा देखो अब एक्स की जगह टी है यहाँ पर, देखो टी है यहाँ पर, तो एक्स की जगह टी है, इसको इस तरह लिख लिया करो इससे कि कन्फ्यूजन ना हो इसको जब इसमें डालेंगे। तो इसकी वैल्यू इसमें डाल दो तो ए की पावर ए एक्स की जगह माइनस के एक्स हो जाएगा और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ए की जगह माइनस के कॉस बी एक्स अब आएगा तो कॉस बी डब्ल्यू टी हो जाएगा यहाँ पर और प्लस डब्ल्यू साइन डब्ल्यू टी। अब इसमें लिमिट डाल सकते हैं जो कि जाएगी 0 से इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी यहाँ पर डालोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, तो ये तो इन्फिनिटी की मतलब ये तो 0 पूरा ले जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा इंटीग्रल ही। अब जब लोअर लिमिट डालोगे तो 0 एक बार हमारा इंटीग्रल हो चुका है, अब लोअर लिमिट ऐसे माइनस करते हैं, लोअर लिमिट
जब डालते हैं, अब यहाँ पर जब 0 डालोगे e की पावर माइनस के, तो ये तो 1 बन जाएगा, है ना, ऊपर तो 1 बन रहा है, और नीचे डब्ल्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा। अब यहाँ पर कॉस, जब यहाँ पर टी में 0 डालोगे तो कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ पर जगह माइनस के, और साइन में डालोगे तो 0 ही होगा। तो देखो अंदर जब माइनस जाएगा तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये क्या हो गया इस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल जो था ना हमारा e की पावर माइनस के टी, ये जो कितना था, ये बराबर हो गया के ओवर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के। अब ये जो इंटीग्रल आएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लिकेशन में आया ये तो था ही, मतलब इसका, तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर 2 ओवर पाई 0 से इन्फिनिटी कॉस डब्ल्यू एक्स डी डब्ल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ के इधर आ जाएगा, और डब्ल्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर के इधर ले आओगे तो 2k ओवर पाई हो जाएगा, और 0 से इन्फिनिटी कॉस डब्ल्यू एक्स डी डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हमारा एफ ऑफ एक्स के बराबर था, है ना। और एफ ऑफ एक्स हमारा था क्या, एफ ऑफ देखो हमने यहाँ पर लिया था ई की पावर माइनस के एक्स हमने लिया हुआ था, तो ई की पावर माइनस के एक्स इस तरह बराबर लिख देंगे। अब इसको यहाँ पर इधर भेज दो, तो पाए ई की पावर माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 2k, ये इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे ना, राइट हैंड साइड सॉरी, और ये जो इंटीग्रल है सीधी करेगा 0 से इन्फिनिटी कॉस डब्ल्यू एक्स डी डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाला जो इंटीग्रल दिया गया था वो यही बन गया, देखो कॉस डब्ल्यू एक्स नीचे वाली चीज़, तो ये चीज़ पूरी मैच कर गई, देखो ये भी राइट हैंड साइड वाली चीज़ भी देखो यहाँ पर मैच ही कर गई, तो ये इसका प्रूव हो गया है कि ऐसे ये प्रूव होगा।